हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेल्फ एम्पावरमेंट विद प्राची एंड दीपाली शो में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप इतना इंटरेस्ट के साथ कमिटमेंट सिंसेरिटी शो कर रहे हैं। जो जूम कॉल में भी आपने दिखाया, आपकी जो क्वेरीज थी आप सॉल्व करने के लिए आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। माई सेल्फ दीपाली खंडेलवाल, आई एम सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि कैसे वो अपने रिश्तों को और भी ज्यादा सुंदर, मजबूत और हार्मोनियस बना सकते हैं। क्योंकि जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो फाउंडेशन है एक हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट जो हमारा चैलेंज था इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, हमने जाना वहां, आपने प्रैक्टिस किया पूरा हफ्ता और आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन की जो भी बात आप कहते हो वो इफेक्टिव वे में जब कहते हो, क्लियर कहते हो, तो आपकी कितने सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा चैलेंज है, इस हफ्ते का हमारा चैलेंज है। इस हफ्ते का हमारा चैलेंज पूरी तरह से कनेक्टेड है हमारे लास्ट हफ्ते के चैलेंज से। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में जीतना हो, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना हो या खुद को इम्प्रूव करना हो, एक स्किल बहुत जरूरी होती है। तो क्या आप वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी स्किल है जिसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको मेहनत करनी चाहिए उस स्किल को डेवलप करने के लिए? तो फ्रेंड्स, वो स्किल है लिसनिंग स्किल। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे प्राची से। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दीपाली। मैं अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्राची है एंड आई एम अ यूट्यूबर, एजुकेटर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। गाइस, हम आपको यहाँ पे गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी और अच्छे से कर पाए। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग प्रैक्टिस हम किस तरीके से करें। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि अगर कोई बात कर रहा है तो बीच में इंटरप्ट करना, ओके, ये सारी चीजें होती है। इससे क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं फोकस डाइवर्ट होता है, बोलने वाले का फोकस भी डाइवर्ट होता है। अगर आप अच्छा मतलब स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ओके, तो लिसनिंग प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको ये जो आदत है ना अपने आप में इनबिल्ड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं मैनर्स भी शो करता है कि आप अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। बहुत बार ऐसे होता है कि सामने वाले से हम बात तो कर रहे होते हैं बट मन में कोई और थॉट्स चल रहे होते हैं, हम कुछ और सोचते रहते हैं, तो सामने वाला हमसे कनेक्ट ही नहीं कर पाता और हम भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। हम तो हमें हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहना है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है सामने वाला क्या बात कर रहा है। हमें अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करना है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, ये प्रॉपर तरीके से मेरी बात सुन रहा है। ये हो सकता है कि आप अपनी फ्रेंड के साथ बात करो, ऑफिस में आप अपने बॉस के साथ बात करो। ये लिसनिंग प्रैक्टिस हो सकती है। टीचर बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं और स्टूडेंट एक प्रॉपर लिसन कर रहा हो, तो आपको ये सारी चीजें गाइस ध्यान रखनी है कि आप उस जगह पे प्रेजेंट हो, माइंड से भी और आपके थॉट्स से भी। ओके, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें। और बहुत बार होता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि हम इंटरप्ट बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, सामने वाले की बात खत्म भी नहीं होती, हम पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। सो अवॉइड डूइंग दिस थिंग गाइज। अगर आपको एक्टिव लिसनर बनना है, अगर एक लिसनिंग प्रैक्टिस आप में डेवलप करनी है, तो आपको बहुत पेशेंटली सामने वाले की पूरी बात सुन लेनी है, समझ लेनी है एंड देन आपको उस पर आपकी बात रखनी है। ओके, तो ये चीजें आपको बहुत फायदेमंद होगी आगे लाइफ में गाइज। और दो पॉइंट्स और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हमेशा हमको ना फीडबैक लेना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें भी सामने वाले का फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार तो हम बोले ही जाते हैं, सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं सुनने में ये भी नहीं देखते हैं। तो आपको हमेशा फीडबैक लेना है। एंड नेक्स्ट बात जो है वो है जजिंग।
अवॉइड जजिंग। हम बहुत बार थोड़ी बात, आधी ही बात सुनते हैं और उस पर अपना जजमेंट दे देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें सामने वाले की पूरी बात सुननी है। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है गाइस, ये डेली लाइफ की चीजें हैं कि हम पूरी बात नहीं सुनते और बीच में ही हमारा मतलब रिएक्शन हो जाता है और हम जजमेंट पास कर देते कि ये ऐसा ही होगा। नहीं, बट अगर आप पूरी बात सुनते हैं तो शायद उसमें जो उसका जो निचोड़ निकल के आया वो कुछ अलग हो सकता है। तो ये आपको हमेशा समझनी है इन सारी बातों को। तो यही बातें हैं कि अगर आप एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। यस दीपाली, ओवर टू यू। आप बताइए कि और किस तरीके से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। यस डेफिनेटली प्राची, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किया तुमने ये। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस फिर से शेयर करना चाहूंगी कि मैं बहुत इम्पैशनेट थी, यू नो, तो मैंने इस पर बहुत काम किया है। नाउ आई कैन से आई एम अ गुड लिसनर। तो कैसे मुझे ये रिजल्ट मिला वो मैं जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहूंगी, ताकि वो भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर चाहते हैं, अच्छी नेटवर्किंग चाहते हैं, तो उन्हें क्वालिटी ऑफ लिसनिंग इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक्टिव माइंडफुल लिसनिंग वो आपने एक्सप्लेन किया ही कि मैं कहूँगी अपने 5 सेंसेस के थ्रू आपको लिसन करना है ना। सारी 5 सेंसेस जो हैं आपकी वो आपको वहां पर इन्वॉल्व करना है और फिर आपको एक्टिव माइंडफुल लिसनिंग करनी है। सेकंड चीज जो मैंने बहुत प्रैक्टिस की वो ये लिसन टू रिस्पॉन्ड। कई बार हम क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं, यू नो, हम ना सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। कि हमें क्या लगता है, हम इतने इम्पैशनेट हो जाते हैं कि ये कब अपनी बात खत्म करे और मैं कब अपना जवाब दूं। है ना, सामने वाले की बात जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हमारे दिमाग में वो बनने लग जाता है कि मुझे इस बात का ये जवाब देना है, उसकी बात खत्म भी नहीं होती है। तो लिसन टू रिस्पॉन्ड, कि आप उसकी बात को समझें और उसको समझ के फिर आप क्या उसके बारे में रिप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग मुझे हेल्प किया इस ट्रिक ने। नेक्स्ट जो है वो कि मिररिंग ट्रिक, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है कि सामने वाला व्यक्ति जिस तरीके से कम्युनिकेट करता है अपनी बात को, आपको उसी तरीके से लिसन करना है। फॉर एग्जाम्पल उसका सिटिंग पोस्चर क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या है, आप भी सेम कॉपी मिररिंग जब आप करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप लिसनिंग कर सकते हैं। इवन इसमें अगर और डीपर जाएं तो सामने वाला जो कम्युनिकेटर है, जो अपनी बात बोल रहा है, वो जिस तरीके से ब्रीदिंग कर रहा है, अगर आप सेम उस चीज को मिरर करते हैं, आप ब्रीदिंग भी सेम तरीके से करना चालू करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसकी बात को सुन पाएंगे। दिस इज साइकोलॉजिकल ट्रिक, और ये मैंने अप्लाई किया और अमेजिंग इसके रिजल्ट मिले हैं प्राची। तो मैं जरूर चाहूंगी कि हमारी बात पे मत विश्वास करिए फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट करिए और फिर एक्सपीरियंस करिए कि इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। जो मैं अपने हर शो में बोलती हूँ, हर बार कहती हूँ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो बहुत सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बहुत सिंपल टू फॉलो ये ट्रिक्स हमने आपके साथ शेयर किया है टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। तो इस हफ्ते का हमारा जो चैलेंज है, आपको अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना है और अमेजिंग आप आगे बढ़ सकते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी में। तो थ्रू आउट द वीक आप इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है कमेंट में शेयर करिए, और एवरी वीक हम हाफ एन आवर का जूम सेशन वहां पर करते हैं। आप चाहे तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वो सेशन अटेंड कर सकते हैं, जहां पर्सनल 1-to-1 आप मेरे और प्राची के साथ बात करते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसे आप ज्वाइन करिए। और इस जो हमारा वीडियो है इसे लाइक शेयर जरूर से करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपकी एक शेयरिंग कंट्रीब्यूट करेगी सोसाइटी में किसी की भी लाइफ में यू टर्न लाने के लिए। तो विद दैट थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे अमेजिंग से सिंपल टास्क के साथ। बाय बाय, थैंक यू।